हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन रिनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस मिनिस्ट्री का नाम जो है बदल कर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ये आपको बताना है बिकॉज आज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया में लाई गई 36 साल के बाद, 36 साल के बाद। उसके तहत जो है सेवरल चेंजेस किए गए। उसके एक चेंजेस ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम जो है बदल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन रिनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर प्रेजेंट में है रमेश पोखरियाल निशंक, उनका नाम है। और इस मिनिस्ट्री का नाम अब बदल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे ऑब्जर्व्ड। हर साल इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है। ओके, 2010 से हर साल जो है टाइगर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर्स इन द वाइल्ड लाइफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, because tigers act as the keystone species in the wildlife, so that's why tigers are important in the wildlife for the maintenance of the biodiversity. So इसी के तहत इंटरनेशनल टाइगर्स डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, this day is celebrated every year across the globe to create awareness regarding tiger conservation. Okay, the Union Environmental Minister Prakash Javadekar released All India Tiger Estimation Report 2018 on 2020. अभी जो है हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने जो है टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 भी जो है रिसेंटली जो है पब्लिश करी है। और उसके तहत इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो है 2967, विच इज़ 70% ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व के 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज़ इन द इंडिया। ओके, तो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। Third question is, the Prime Minister Narendra Modi will inaugurate which nation's Supreme Court building on July 30? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की जो है इनाग्रेशन करेंगे, बिकॉज इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है वो इंडिया की फाइनेंशियल असिस्टेंस से जो है बनाई गई है। ओके, तो वर्चुअली जो है इंडिया ने इसका इनाग्रेशन करा है, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। एंड 4 ऑप्शन यू गोट मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया। द राइट ऑप्शन हेयर इज मॉरिशस। ओके, तो मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है उसका जो है इनाग्रेशन करा है वर्चुअली। ओके, दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद द इंडियन ग्रांट असिस्टेंस। ओके, तो मॉरिशस जो है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है इन द इंडियन ओशन रीजन। ओके, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड द करेंसी इज मॉरिशियन रूपी। ओके, एंड इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इंडियन रीजन पर्सन प्रविंद प्रविंद जगन्नाथ। ओके, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जो है इंडिया का इनॉग्रेशन उसने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड इंडियाज फर्स्ट नेपल एक्रेडिटेड हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेटेड इन गुजरात। भारत में पहली हनी टेस्टिंग लैब गुजरात के अंदर इनॉग्रेट करी गई। दैट्स वन थिंग। अदर थिंग इज, द क्वेश्चन इज, ये गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी जो है ये बनाई गई इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब। ओके, तो ये बनाई गई आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में देश की पहली हनी टेस्टिंग लैब जो है बनाई गई। ओके, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब एट सेटअप बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी एट आनंद इन गुजरात। ओके, तो देश की पहली हनी टेस्टिंग लैब है जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर जो है बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली प्रेसिडेंट कोविंद अपॉइंटेड आनंदीबेन पटेल एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आनंदीबेन पटेल को किस देश का जो है गवर्नर जो है नियुक्त करा गया है प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा। ओके, अभी जो है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनकी जो है डेथ हो गई थी, तो उनकी वजह से जो है अभी जो नए गवर्नर जिसे अपॉइंट किया गया वो है आनंदीबेन पटेल। ओके, आनंदीबेन पटेल बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश। Next question is, recently Najib Razak has been sentenced for 12 years in prison. He was the former prime minister of which country?
नजीब रजा को 12 साल की जो है कैद सुनाई गई है। आपको ये बताना है कि ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये किस देश के पुराने और पुराने जो है प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक। मलेशिया, पाकिस्तान, बहरीन, स्वीडन। ओके, द राइट ऑप्शन हेयर इज मलेशिया। मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नजीब रजाक, उनको जो है करप्शन चार्जेस के अंदर जो है उनको जो है 12 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है। ओके, तो मलेशिया के हैं ये नजीब रजाक। ओके, तो मलेशिया जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है कोलालमपुर एंड द करेंसी इज मलेशियन रिंगट। और जो करंट में इनके प्राइम मिनिस्टर है वो है मोहिद्दीन यासीन है करंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फोर्ट। ओके, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव किस साल जो है हुई थी, आपको ये बताना है। 1918, 1908, 1808, 1908, 1818। ओके, जो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव है ये लड़ी गई थी 1818 के अंदर, 1818 के अंदर हुई थी बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव बिटवीन द मराठास, पेशवा आर्मी एंड द ब्रिटिशर्स। ओके, तो भीमा कोरेगांव 1818 में। अभी ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 प्रोफेसर्स को जो है अरेस्ट करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, जिनके नाम है हनी बाबू एंड मुसलेरवती थरियाल इन भीमा कोरेगांव केस, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है भीमा कोरेगांव में जो है दंगे हुए थे। ओके, सो दैट्स वाई ये इंसिडेंट पूरा जो है न्यूज़ में आया था और इसके दंगों को भड़काने के आरोप में जो है NIA ने 2 प्रोफेसर को जो है अरेस्ट करा है। ओके, तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो है ये हुई थी 1 जनवरी 1818 के अंदर। द बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश फोर्सेज इन द भीमा कोरेगांव in the Pune district. The British army consists of mainly of Dalit soldiers fought the upper caste dominated Peshwa army. It was one of the last battle in the third Anglo-Maratha war. The British army defeated the Peshwa army in this war. Okay, तो भीमा कोरेगांव हुई थी 1818 के अंदर। Next question is which international organization has approved $3 million grant to India to fight COVID-19 pandemic? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इंडिया को $3 मिलियन जो है ग्रांट प्रोवाइड करी है टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNDP, IMF। ओके, द राइट ऑप्शन हियर इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इंडिया को $3 मिलियन जो है ग्रांट प्रोवाइड कराई है फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। The bank has provided the grant to support the India's emergency response to the COVID-19 pandemic. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है इंडिया को ये ग्रांट प्रोवाइड कराई है $3 मिलियन की। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 के अंदर फॉर्म हुआ था और इसके हेडक्वार्टर हैं फिलीपींस के अंदर एंड करंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मासातसुगा आसाकावा, ये है इनका नाम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट टच डाउन एट द विच इंडियन एयरबेस? राफेल एयरक्राफ्ट 5 जो है इंडिया में जो है आ चुके हैं। ओके, टोटल 36 की डील है, 59,000 करोड़ की जो डील है 2016 के अंदर जो है साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड द फ्रांस की डसोल्ट कंपनी है वो बना रही है राफेल एयरक्राफ्ट। ओके, तो इंडिया में 5 आ चुके हैं। अभी आपको ये बताना है कि ये द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट टच डाउन एट विच इंडियन एयरबेस? अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, अवंतीपुर, पठानकोट, उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन। द राइट ऑप्शन इज अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे जो है ये राफेल जो है लैंड करे हैं आज। ओके, द पायलट्स ऑफ मच अवेटेड फर्स्ट बैच ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस वर रिसीव्ड बाय द एयरफोर्स चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ओके, एयर चीफ है हमारे RKS भदौरिया जी। एंड राफेल जो है ये 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हुई थी, 59,000 करोड़ की ये डील थी विद 36 राफेल हम जो है परचेज करने जा रहे हैं। 5 जो आ गए हैं, एक जो है 2019 में आ गया था और फ्रांस की जो डसोल्ट कंपनी है वो इनको बना रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोज़।